गुनाह के रास्ते को अख्तियार नहीं करता। अब मैं मिसाल दूंगा, जरा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। मुसलमान वो होता है जिसके सामने अगर दो रास्ते आ जाएं, एक तरफ परेशानी का रास्ता, मुसीबत का रास्ता, और दूसरी तरफ गुनाह का रास्ता। कोई काम करने में परेशानी है और उस काम को न करने में ऐशो आराम है, लेकिन गुनाह है। तो मुसलमान वो होता है जो परेशानी और मुसीबत का रास्ता इख्तियार करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, छोटे हैं, बच्चे हैं, और उनके भाइयों ने बरगला लिया अपने माँ बाप को, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बहका दिया। है हमारे अब्बू, हम यूसुफ को अपने साथ खजूर का टुकड़ा ही देना पड़े, उसको भी अल्लाह के राह में सदका और खैरात करो। खजूर तो बड़ा हो गया, ये खजूर है, ये खजूर नहीं है तुम्हारे पास, आधा खजूर है या उसका एक टुकड़ा है तुम्हारे पास, चौथाई हिस्सा, 1/4 खजूर, एक खजूर का भी चौथाई हिस्सा है आपके पास। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर वो भी तुम्हारे घर पे रखा है, फाजिल है, तो वलौ बिशिक्कि तमरा, तो वो भी किसी न किसी गरीब को या गरीब के बच्चे को दे दो, खिला दो उसको, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। खजूर के टुकड़े की हैसियत क्या है? कोई आदमी खजूर का टुकड़ा देगा, पूरा खजूर दे देगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं खजूर तो छोड़ो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही हो तो उसको भी दे दो। यानी इस नेकी को भी हकीर मत समझो, अरे यार क्या है मेरे पास, ये इसका क्या हो जाएगा, एक खजूर का टुकड़ा देंगे तो इसका क्या पेट भर जाएगा बेचारे का, क्या भरेगा? नहीं, अल्लाह के नबी उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा हो तो तुम उसको भी सदका और खैरात करके अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, अपने आप को दोज़ख से, जहन्नम से बचाओ, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, सदका और खैरात करने के लिए करो। वो हदीस याद है ना, बुखारी की, हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, जाअतनी साइला, मेरे पास मांगने वाली आई, वमाहा सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, मांगने लगी, मेरे पास एक खजूर थी, मैंने वो खजूर लाकर उस औरत को दे दिया, उस खजूर ने उसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, 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 और अपना खुद नहीं खाया। उन दोनों बच्चों ने आधी आधी खजूर खा ली और चली गई वो औरत अपने बच्चे को लेकर, बच्चों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान फरमाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत अलैहिल जन्ना, आयशा जो औरत अपने बच्चों के खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला कर दी गई, जो अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई और उस आजमाइश में पूरी उतरती है, उस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब है। यानी उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को आधी आधी खजूर दे दी, अपने बच्चों को टुकड़े दे दिए खजूर के, खुद भूखी रह गई, अल्लाह ताला ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी, यानी उस औरत के ऊपर जन्नत फर्ज हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। गौर कीजिए, खजूर का एक खजूर थी, हजरत आयशा ने वही दे दी। अब आप कहोगे एक खजूर में क्या होता है, ना औरत का पेट भरा ना बच्चों का, लेकिन हजरत आयशा ने एक खजूर थी वही दे दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में 3 खजूरों का जिक्र है, एक खजूर उस औरत, 3 खजूर हजरत आयशा ने उस औरत को दे दी, उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी, और एक खजूर अपने खाने के लिए रख ली। बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, और माँ जब खजूर खाने लगी तो बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। माँ को रहम आ गया, माँ ने देखा कि ने मेरे बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन अभी भूखे, तो माँ ने अपनी खजूर नहीं खाई, बल्कि उस खजूर के 2 टुकड़े करके आधी इसको दे दी, आधी इसको दे दी, और उन बच्चों ने ये आधी आधी खजूर भी खा ली और माँ ने खुद कुछ नहीं खाया। जब हजरत आयशा ने ये मंजर अल्लाह के नबी को बताया तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया वजबत अलैहिल जन्ना, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर दी। किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो।
हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में कहत पड़ गया। कहत मतलब सूखा, लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है, सूखा पड़ गया। अबू बकर का जमाना है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुल्क शाम से गल्ला लदा हुआ ऊंट आए थे जिस पर गल्ला लदा हुआ था। और ऊंट कितने थे? 1000 100 नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, 1000 ऊंट था जिस पर अनाज लदा हुआ था, गल्ला लदा हुआ था। जब मदीने के ताजिरों को पता चला कि अब उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट है गल्ले से लदे हुए, तो उनके पास आए और कहने लगे, आए उस्मान, क्या इन गल्ले को बेचोगे? हजरत उस्मान ने कहा, मुझे प्रॉफिट क्या दोगे, नफा क्या दोगे? फरमाया, आपके 10 रुपए का माल हम 12 रुपए में लेने के लिए तैयार हैं। 10 दिरहम का माल 12 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया, फिर छोड़ो, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। कहा कि अच्छा 13 ले लो, आपका हर 10 दिरहम के माल पर 13 दिरहम हमसे ले लो, हम उसको बेचेंगे जितना चाहेंगे। कहत पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, हमारा माल तो बिकी जाएगा, आप 10 के दिरहम पर 13 दिरहम ले लो। हजरत उस्मान कहते हैं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। और लास्ट में बोली लगती है, आए उस्मान, हम 10 का माल 15 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान कहते, रहने दो, 10 दिरहम पर तुम 15 दिरहम दोगे, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। तब तमाम लोग उठ गए, जितने भी बिजनेसमैन थे वो उठ गए और कहने लगे, उस्मान, अगर इससे ज्यादा तुम्हें मिल रहा है तो उसी को दे दो, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। जब वो जाने लगे जितने बिजनेसमैन थे, तो पलट कर कहने लगे, उस्मान, हम जा तो रहे हैं, हमें अब नहीं चाहिए, 10 का माल हम 15 में लेने के लिए तैयार हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। और आप कह रहे हैं इससे भी ज्यादा हमें मिल रहा है। मदीने के सारे बिजनेसमैन यहाँ मौजूद हैं, मेरी नजर में अब कोई बाकी नहीं है। जो जितना बड़ा बिजनेसमैन है वो यहाँ मौजूद है और हम सब लोग यहाँ हैं। फिर मुझे इतना तो बता दो कि 10 का माल 15 में लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कौन दे रहा है? सारे बिजनेसमैन तो यहाँ मौजूद हैं, फिर तुम्हें 10 का माल 15 से ज्यादा लेने में कौन तैयार है तुम्हारा? हजरत उस्मान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तुम मेरे 10 दिरहम के माल को 15 में खरीदोगे और मेरा अल्लाह 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में ले रहा है। तुम 10 का 15 दोगे और मेरा रब 10 का 100 दे रहा है, 1 का 10 दे रहा है। तुम 10 दिरहम का माल 15 दिरहम में ले रहे हो और मेरा रब 10 दिरहम का माल 100 दिरहम में ले रहा है। यानी हम ये सारा का सारा माल 1000 गल्ले से लदे हुए उन ऊंटों पर, जो माल लदा हुआ, गल्ला लदा हुआ इन ऊंटों पर, हम ये सारा का सारा सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, गरीबों और मिस्कीनों तक पहुंचाएंगे। और मेरा रब 1 दिरहम का माल का सवाब मुझे 10 गुना देगा, 10 गुना देगा। यानी 10 दिरहम का सवाब हमें 100 दिरहम के बराबर देगा। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंटों के सदके का सवाब 10 गुना बढ़ाकर, आप गौर करो, 1000 का 10 गुना बढ़ा दो तो 10,000 गल्ले से लदे हुए ऊंटों का सदका करने का सवाब हमें मिलेगा। इसलिए आप जाइए, हमें आपको माल नहीं बेचना है। मैंने कहा छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। देखो हजरत उस्मान गनी को 10 का 15 मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद गरीबों में और मिस्कीनों में सारा का सारा माल लुटा दिया, खर्च कर दिया, फी सबीलिल्लाह दे दिया। अब देखो यहाँ तो मदरसों के लिए, ताउन के लिए कितना मनाना पड़ता है।
कितने झांसे देना पड़ते हैं, कितना बोतल में उतारना पड़ता है, तब जाकर 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए और 1000 रुपए हमारी जेब से निकलते हैं। हजरत उस्मान गनी की सखावत से सीखो। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंट, ये भी नहीं कहा चलो एक ऊंट का माल हम खर्च कर देते हैं अल्लाह की राह में, नहीं, पूरा का पूरा 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए सबका सब खर्च कर दिया और सबका सब सदका और खैरात कर दिया। ये जज्बा था, ये जज्बा था हजरत उस्मान गनी का। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में हजरत उमर का मामूल ये था कि रात में उठते, सुनिए, रात में उठते और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो रात में निकल जाते और एक बूढ़ी औरत के घर पे जाते, उसके बर्तन साफ कर देते, उसके कपड़े धुल देते और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। किसी नेकी को हकीर मत समझो। हजरत उमर फारूक का मामूल देखिएगा, क्या कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ी फजर की नमाज से पहले और फिर चले गए, एक बूढ़ी औरत के घर गए, उसके बर्तन मांज दिए, उसके कपड़े धुल दिए और उसके घर में झाड़ू लगा दिया। ये उनका मामूल था, रोजाना ये काम किया करते थे। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर की नमाज से पहले पहुंचे, घर में जब घुसे तो क्या देखते हैं, बर्तन साफ हैं, कपड़े धुलना चाहा बूढ़ी औरत के, क्या देख रहे हैं, कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं। झाड़ू ली कि झाड़ू से घर साफ कर दे, तो क्या देखते हैं, घर में झाड़ू लग चुकी है। पूछा, माँ कौन था ये, आज घर में सफाई कैसे हो गई? कहा, बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो आंखों से अंधी हूँ, नाबीना हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, बर्तन तुम मांज रहे हो, झाड़ू तुम लगा रहे हो, कपड़े तुम धुल रहे हो। कहा, माँ मैं नहीं था। कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम फिर कौन था। हजरत उमर फारूक दूसरे दिन भी यही टाइम पर आए तो क्या देखते हैं, दूसरे दिन भी बर्तन मांजे जा चुके हैं। क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी बर्तन मांज कर खत्म हो, बर्तन मांजे जा चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, कपड़े धुले हुए हैं। हजरत उमर समझ गए, उमर कोई है जो तुमसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है, बर्तन साफ कर जाता है, झाड़ू लगा जाता, कोई है जो तुमसे पहले भी ये काम कर जाता है। पता लगाना चाहिए कि कौन है। अब हजरत उमर जासूसी करने लगे, चुपके से देखें कि कौन है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के आए और चुपके से छिप गए एक दरख्त की आड़ में। क्या देखते हैं कि एक शख्स अपना चेहरा छुपाया हुआ चादर से आता है रात के अंधेरे में और उसी बूढ़ी औरत के घर में चला जाता है, बर्तन मांजता है, झाड़ू लगाता है, कपड़े साफ करता है और उसके बाद में जब वहां से निकलता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है, हजरत उमर फारूक ने उसको पकड़ लिया। रुकिए, अपना चेहरा खोलिए, तो कौन है आप? ये मेरा काम आप कैसे कर रहे हैं? अब उसने कहा, ये मेरा तेरा क्या लाया है, तुम पहले आ जाओ, तुम कर लो, हम पहले आ जाएं, हम कर लें, चेहरा नहीं दिखा सकता। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे भी पहले ये काम कौन करने आता है। जब अल्लाह का वास्ता दिया और जब चेहरा खोला तो क्या देखते हैं कि वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हैं। अरे आज आपके इलाके का चीफ मिनिस्टर किसी गरीब के कपड़े क्या धुलेगा? आपके यहाँ का मामूली मुखिया और सरपंच भी, आपके इलाके का मामूली मुखिया और मामूली सरपंच भी किसी गरीब के, किसी बूढ़ी औरत के कपड़े अपने हाथ से नहीं धुल सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मोमिनीन है। और क्या हजरत उमर देखते हैं कि कौन कपड़े साफ कर रहा है? अबू बकर सिद्दीक। कौन है अबू बकर सिद्दीक जो बर्तन मांज रहे हैं? कौन है?
जो घर में झाड़ू लगा रहा है अबू बकर सिद्दीक। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना यही चाहता था कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझो। छोटी से छोटी नेकी, ये झाड़ू लगाना मेरे भाइयों एक मामूली नेकी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू लगा रहे हैं। बर्तन मांज देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर किसी आदमी को अपनी इंसल्ट का ख्याल हो तो भले ही ना मांजे, वरना बर्तन मांजना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बर्तन मांज देना, कपड़े धुल देना, झाड़ू लगा देना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हजरत अबू बकर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। हजरत उमर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। इसलिए फरमाया कोई भी छोटा सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। खजूर ना हो, खजूर का टुकड़ा ही सबका खैरात करो। मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों को अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। मुसलमान वो होता है जो छोटी से छोटी नेकी को भी मामूली नहीं समझता है, और मुसलमान मोमिन वो होता है जो छोटे से छोटा गुनाह को भी पहाड़ समझता है। एक चीज याद रखिएगा, मुसलमान कौन होता है? जो छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर ना समझे। मुसलमान कौन होता है? जो छोटे से छोटे गुनाह को पहाड़ के बराबर समझे, बहुत बड़ा समझे। और मुनाफिक कौन होता है? जो बड़े से बड़े गुनाह को भी मामूली समझे। मुनाफिक कौन होता है? जो बड़े से बड़े गुनाह को भी ये समझे कि नाक पर मक्खी बैठी थी, ऐसे उड़ाया और उड़ गई। यानी बड़े से बड़े गुनाह को भी वो समझता है जैसे नाक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा दिया। ये मुनाफिक होता है, मुनाफिक। अंदाजा लगा रहे हैं आप? मुसलमान कभी छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझता, और कोई छोटे से छोटे गुनाह को भी मामूली नहीं समझता, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह समझता है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, आए लोगों, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझकर कर जाते हो, हम अल्लाह के नबी के जमाने में, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हम छोटे से छोटे और मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे, पहाड़ के बराबर जाना करते थे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे। और मुसलमान की पहचान ये है कि उसके सामने एक रास्ता मुसीबत का हो और दूसरा रास्ता मासियत, गुनाह और नाफरमानी का हो। एक रास्ता तो हो मुसीबत का, परेशानी का, और दूसरा रास्ता हो गुनाह का। तो मुसलमान वो होता है जो मुसीबत के रास्ते को इख्तियार कर लेता है, लेकिन गुनाह के रास्ते को इख्तियार नहीं करता। अब मैं मिसाल दूंगा, जरा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। मुसलमान वो होता है जिसके सामने अगर दो रास्ते आ जाएं, एक तरफ परेशानी का रास्ता, मुसीबत का रास्ता, और दूसरी तरफ गुनाह का रास्ता। कोई काम करने में परेशानी है और उस काम को न करने में ऐशो आराम है, ऐशो आराम है, लेकिन गुनाह है। तो मुसलमान वो होता है जो परेशानी और मुसीबत का रास्ता इख्तियार करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, छोटे हैं, बच्चे हैं, और उनके भाइयों ने बरगला लिया अपने माँ बाप को, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बहका दिया। है हमारे अब्बू, हम यूसुफ को अपने साथ ले जाते हैं जंगल में, हमारे साथ खाएगा, पिएगा, खेलेगा, दौड़ेगा। आप यूसुफ को अपने पास रखते हैं, हर वक्त हमारे साथ भी तो उसको मार भेजिए, जरा सैरो तफरी करे, चले फिरे, घूमे, टहल कर देखे। और बाप ने बहुत मना किया, लेकिन बेटों ने मना लिया, और बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों के साथ, बेटों के दूसरे बेटों के साथ भेज दिया कि जाओ, ले जाओ, लेकिन याद रखना, ख्याल रखना, यूसुफ का छोटा बच्चा है, देखो। और जब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं तो अब सलाह मशवरा करते हैं कि यूसुफ को क्या करें। फिर एक आदमी फैसला करते हैं कि मार
है, कत्ल करना ठीक नहीं है। यूसुफ को हम एक वीरान कुएं में डाल देते हैं, यूसुफ को हम एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं। कोई आएगा और उठाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ को ले जाएगा, फिर वो अपने यहाँ पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा। हमें क्या मतलब, हमसे तो एक मुसीबत टल जाएगी। हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, हमारे बाप याकूब यूसुफ से मोहब्बत करते हैं और वो जगह हमें अपने दिल में नहीं देते तो जो यूसुफ का मकाम है। फिर उन लोगों ने आज़म मुसम्मम कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कुएं के अंदर फेंक दिया, कुएं में डाल दिया और रोते हुए अपने घर आते हैं। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली, उनका कुर्ता उतार लिया और एक बकरी को ज़िबा करके बकरी का झूठा खून, बकरी का खून उस कमीज में लगा कर ले आए। और जब अपने घर पे आते हैं तो अपने अब्बा से कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, या आबाना, आए हमारे अब्बू जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गए और हम खेल कूद में लग गए, नस्तबिकु, हम खेल कूद में लग गए, हम दौड़ भाग में लग गए। वतरकना यूसुफ इंदा मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया कि तुम इसकी देख रेख करना। हम लोग इधर उधर खेल कूद में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। भेड़िया आया और भेड़िए ने यूसुफ को फाड़ दिया। अरे हमारे अब्बू, आप हमारी बात पर ईमान क्यों लाएंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वमान बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो, हम सच बोल रहे हैं, फिर भी आपको हमारी बात का यकीन नहीं होगा। अपने माँ बाप से ये बात कह दी याकूब अलैहिस्सलाम से। इधर एक काफिला आया, सुनिए, इधर एक काफिला आया, उसको प्यास लगी तो कुएं के पास चला गया, उसने डोल डाला, डोल, उस यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उसने जब खींचा तो डोल भारी लगा, उसने झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ है यूसुफ। उसने काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई, या बुशरा हाजा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी सुनो, ये तो एक बच्चा पड़ा है, यहाँ तो एक लड़का पड़ा हुआ है, बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा यहाँ कुएं में पड़ा हुआ है। निकाला, मिस्र के बाजार में ले गए और वहां उस बच्चे को बेच दिया गया। और जानते हो, इतना खूबसूरत बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में मौजूद, लेकिन इस खूबसूरत बच्चे की कीमत भी क्या लगी मिस्र के बाजार में, जानते हो। उनको पैसा चाहिए था, कहते नहीं क्योंकि चोरी का माल हो या ऐसा कोई माल हो तो आदमी जल्दी हटाता है। कभी कभी 20,000 का मोबाइल 2,000 में देके चला जाता है कि जल्दी हटे, जल्दी से निकले, और पकड़ा जाए तो दूसरा पकड़ा जाए, हम ना पकड़े जाएं। ऐसे उन्होंने देखा कि ये यूसुफ हमें मिले तो जल्दी से इनको हटा दिया जाए। और मिस्र के बाजार में जब बोली लगी तो जानते हो बहुत कम कीमत में उनको बेच दिया गया। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। कुरान के अल्फाज देखो मेरे भाइयों, उन लोगों ने चंद सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया, चंद टकों में, चंद खोटे सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया। लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के मेहमान बने, धीरे धीरे बादशाह मिस्र के पास पहुंचे। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, ये बच्चा है, इसकी देखरेख करो, आगे चलकर हो सकता है कि हम इसको बेटा बना लें।
देखो इसकी खिदमत करो, देखभाल करो। और बादशाह मिस्र के घर में यूसुफ की परवरिश होने लगी, धीरे धीरे बड़े होते गए। और एक दिन आया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए। यहाँ खूबसूरती अपनी कयामत बर्पा कर रही थी और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान हो गए। और उधर बादशाह मिस्र की बीवी का दिल हचकोले लेने लगा। वो इस गुलाम पर, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अंदर ही अंदर दिलो जान से फरेफ्ता थी, दिलो जान से कुर्बान थी। धीरे धीरे ये चर्चा मिस्र की औरतों में होने लगा। और मिस्र की औरतें और औरतों में किसी बात का चर्चा बहुत जल्दी होता है। कोई भी बात हो, अगर आपको बहुत जल्दी फैलाना हो तो बस 2-4 औरतों में फैला दो, शाम तक होते होते पूरे गांव में ऑटोमेटिक फैल जाएगी। ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई। ओ बादशाह की बीवी, ओहो अपने गुलाम पे मरती है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने गुलाम के साथ मुंह काला करना चाह रही है, अपने गुलाम के साथ ये हरकत करती है। बादशाह मिस्र की बीवी के चर्चे जब मिस्र की औरतों में होने लगे तो उस औरत ने, यानी बादशाह की बीवी ने सारी औरतों को दावत दे दी। गौर कीजिए, सारी औरतों को दावत दे दी, सबके सामने फल रख दिए, सबको छुरियां दे दी। और जब वो फलों को काटने लगी तो उस औरत ने, बादशाह मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आए यूसुफ, इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं, अपनी मालिकन की बात मानना पड़ेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी की बात मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। जब उन औरतों के सामने से गुजरे तो उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, कुरान कहता है वो फल काट रही थी, बजाय फल काटने की वो कत्ताना ऐदियहुन्ना, उन्होंने अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, उन्होंने अपने अपने उंगलियों पर छुरियां चला ली, अपनी अपनी उंगलियों को काट डाला। और जब यूसुफ पर नजर पड़ी तो चीख पड़ी, मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान नहीं है, मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, नहीं ये तो एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरिश्ता नजर आता है, ये कोई इंसान लगता ही नहीं है। देखो कितना खूबसूरत है, कितना हसीन और जमील है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आ रहा है। मतलब समझ रहे हैं? अभी सिर्फ बादशाह की बीवी फरेफ्ता थी यूसुफ पर, अब मिस्र की सारी औरतों ने दिल दे बैठा यूसुफ। हर औरत चाहने लगी कि यूसुफ हमारे हो जाएं, यूसुफ हमारे हो जाएं। एक फितना खड़ा हो गया। अब बादशाह की बीवी ने कहा, देखा, देख लिया तुमने, अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? इसको मैंने बहुत बहकाया, अपनी तरफ माइल किया, लेकिन ये बचा रहा, और फिर यूसुफ के सामने धमकी देती है बादशाह की बीवी, आए औरतों, आए मिस्र वालियों, सुनो, अगर यूसुफ ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं इससे जो चीज चाहती हूँ, अगर मेरा मतालबा इस बच्चे ने, इस लड़के ने, इस गुलाम ने अगर पूरा नहीं किया तो ये जेल में सड़ेगा या सख्त से सख्त सजा मैं इसको दिलाऊंगी, सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ेगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब धमकी मिलती है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो ही रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था मुसीबत का, इस औरत की बात ना माने और जेल में चले जाएं, ये मुसीबत का रास्ता था।
मैंने कहा ना, मोमिन के लिए अगर एक तरफ मुसीबत का रास्ता हो और एक तरफ गुनाह का रास्ता हो, मासियत का, तो मोमिन मुसीबत का रास्ता अख्तियार कर लेता है, लेकिन गुनाह का रास्ता अख्तियार नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे। यहाँ बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल के अंदर सड़ेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो ही रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि बादशाह की बीवी की बात मान ले और जो वो कह रही है उसकी मर्जी को पूरा कर दें। अगर ऐसा कर लेते, बादशाह की बीवी की बात मान लेते तो पांचों उंगली घी में थी। बादशाह की बीवी उनको बचाती भी, बादशाह की बीवी उनका ख्याल भी रखती, बादशाह की बीवी उनको तन्हाई का मौका भी देती, बादशाह की बीवी उनकी इज्जत और तकरीम भी करती, बादशाह की बीवी उनको अच्छी तरीके से उनकी हिफाजत भी करती, सब कुछ करती और जो वो चाहते वो उनको मिलता रहता। लेकिन ये रास्ता गुनाह का रास्ता था, ये रास्ता मासियत का रास्ता था। अब दूसरा रास्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये था कि मैं इस गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। तो वो औरत कह रही है मैं जेल में डलवा दूंगी, मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये रास्ता पसंद कर लिया और नजरें आसमान पे डाली और फरमाया इलाहल आलमीन, आए मेरे परवरदिगार, बादशाह मिस्र की बीवी ने ये ठान लिया है कि मैं उसके साथ गलत काम करूं और वो ये भी कह रही है अगर इसने मेरी बात न मानी तो मैं इसको सजा दिलवाऊंगी और जेल में डलवा दूंगी। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, आए अल्लाह मुझे जेल ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिस बुरे काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और बादशाह मिस्र की बीवी मुझे चाह रही है। इस काम के करने से बेहतर और ज्यादा अच्छा मेरे लिए ये है कि मैं जेल में चला जाऊं। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से मेरी हिफाजत न की। ये औरत की चालें कितनी खतरनाक होती हैं। आपको अपने घर में प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसा कर बुला भी लेंगी और आपको फंसवा भी देंगी, आपको फंसवा भी देंगी। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, ऐ अल्लाह मुझे जेल जाना ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिस बुरे काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। आए अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनके साथ गलत काम कर बैठूंगा। वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में नादानों में से हो जाऊंगा। ऐ अल्लाह मैं जाहिलों और नादानों में से हो जाऊंगा। इसलिए अल्लाह मुझे इनके शर्र फितन से और इनकी चालों से तू मेरी हिफाजत फरमा। इस वाक़े की रोशनी में जो कुरान की आयत से मैंने साबित किया है, क्या पता चलता है मेरे भाइयों कि मोमिन वो होता है कि जिसके सामने एक तरफ मुसीबत का रास्ता हो और एक तरफ गुनाह का रास्ता हो, तो वो मुसीबत को उठाना और परेशानी को मोल लेना ये ज्यादा बेहतर समझता है, लेकिन गुनाह को अख्तियार नहीं करता है। ये मोमिन की निशानी है। हमारे और आपके पास ये निशानियां हैं। क्या हम मोमिन हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? इसलिए याद रखिए मेरे साथियों, गुनाहों की दलदल से बचिए, गुनाहों की दलदल से बचिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते रहिए।
अपने गुनाहों की तौबा और माफी मांगते रहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए अल्लाह के बंदो अगर तुमने गुनाह कर करके, अगर तुमने जुल्म कर करके, अगर तुमने अय्यारियों मक्कारियां कर करके गुनाह कर डाले और जमीन और आसमान भी भर लिए, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया है और तुम हद से आगे बढ़ चुके हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कह दो आए अल्लाह के बंदो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को अब भी माफ कर देगा, बशर्त ये कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे भाइयों याद रखिए, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी है वो इसी से मुताल्लिक़ है, तौबा और इस्तिग़फ़ार से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है? आए मुसलमानों, आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो। खालिस और सच्ची तौबा क्या होती है? तौबतन नसूहा क्या होती है? तौबा के मफहूम में ये दो चीजें शामिल, तीन चीजें शामिल हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह से तौबा करता है और ये तीन चीजें उसकी तौबा में शामिल नहीं है तो वो तौबा नहीं है। कोई गुनाह हो गया, अल्लाह तौबा 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 तौबा, ये तौबा नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कोई गुनाह कर बैठे, तौबा तौबा तौबा, ये तौबा नहीं। तौबतन नसूहा में तीन चीजें शामिल हैं। पहली चीज ये है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो रहा है या तो हमें उस पर नदामत हो, ओह ये हम क्या कर बैठे। पहली चीज, कोई गलती हमसे हो जाए, कोई गुनाह जब हो जाए तो उस पर पहली चीज क्या? नादिम होना, शर्मिंदा होना, ये हमसे क्या हो गया, अल्लाह ये हमसे क्या हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो गुनाह कर रहे हैं उसी वक्त उसको छोड़ दे। मान लीजिए शराब पी रहे हैं, दो ही घूंट पिए थे, ये मुझसे क्या हो गया, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया, ये तो हराम चीज है। पहली चीज शर्मिंदगी, और दूसरी अब ना पिया फौरन छोड़ दे, दूर कर दे, तर्के गुनाह फौरन उसी वक्त। और तीसरी चीज इसमें क्या शामिल है? आय अल्लाह बहुत बड़ा जुर्म हो गया, आय अल्लाह मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आइंदा कभी मैं इस गुनाह को नहीं करूंगा। ये तीन चीज समझ लिया ना? पहली चीज शर्मिंदगी हो, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया। दूसरी चीज उस गलती को, उस गुनाह को फौरन छोड़ दो, अगर कर रहे हो तो उसी वक्त तर्क कर दो, अब ना करो, उसी वक्त छोड़ दो। और तीसरी चीज, आइंदा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में फिर कभी वो गलती ना करने का आज़म और इरादा भी पक्का होगा, आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। ये तीन चीजें जब तक हमारी तौबा में शामिल नहीं होंगी, मेरे प्यारे साथियों, हमारी तौबा नहीं होगी। तौबतन, तौबा तो है लेकिन तौबतन नसूहा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से तौबा करो सच्ची और खालिस। जब तुम सच्ची और खालिस तौबा करोगे तो आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जब तुम खालिस अल्लाह से सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। तौबा कौन करता है? मुसलमान।
तौबा कौन करता है? मोमिन। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बतला रहा हूं, इसको अगर समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लोगे। अल्लाह ने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। अल्लाह ने इंसान को अच्छे काम करने की सलाहियत भी दी है और अल्लाह ने इंसान को बुरे काम करने की सलाहियत भी दी है। इंसान को अच्छे काम करने की ताकत भी दी है और बुरे काम करने की भी ताकत दी है। अल्लाह ने इंसान को नेकियां करने की भी सलाहियत दी है और गुनाह की भी सलाहियत दी है। हाँ, और गुनाह करने की सलाहियत दी है तो गुनाहों से बचने की भी सलाहियत दी है। इंसान नेकियां कर सकता है तो बुराई भी कर सकता है, दोनों सलाहियतें हैं। इंसान बुराइयां कर सकता है तो बुराइयों से बचा भी सकता है अपने आप को। ये दोनों सलाहियतें देकर अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है। ये सलाहियत अल्लाह ने फरिश्तों के अंदर नहीं रखी है। अल्लाह ने फरिश्तों को सिर्फ नेकियां करने की सलाहियत दी है, गुनाह करने की सलाहियत फरिश्तों के पास नहीं है। किसी फरिश्ते से कहो जुआ खेल के दिखाओ तो कोई फरिश्ता जुआ नहीं खेल सकता। किसी फरिश्ते को कभी आपने सुना है कि उसने शराब पी? नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को गुनाह करने की सलाहियत दी ही नहीं है। अल्लाह ने इंसान को गुनाह करने की भी सलाहियत दी और नेकी करने की भी सलाहियत दी और यही इंसान का कमाल है। कमाल जानते हो? इंसान के मुकम्मल होने की दलील यही है। फरिश्ते मुकम्मल नहीं है, इंसान मुकम्मल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान का दर्जा फरिश्तों से भी बुलंद रखा है। बुलंद फरिश्तों से भी बुलंद रखा है। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने अल्लाह को देखा, फरिश्तों ने जन्नत देखी, फरिश्तों ने जहन्नम देखी। फरिश्तों ने तो जन्नत जहन्नम देखी है। अगर वो अल्लाह की हर वक्त इबादत करते हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि हमने और आपने और मुसलमानों ने जन्नत नहीं देखी फिर भी जन्नत में जाने की ख्वाहिश, जहन्नम नहीं देखी फिर भी जहन्नम से बचने की ख्वाहिश, जहन्नम नहीं देखी फिर भी दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमको दोज़ख के अजाब से बचा ले। हमने और आपने दोज़ख जहन्नम नहीं देखी फिर भी ये दुआ करते हैं रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे फेर दे, जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, तेरा अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिमटने वाला है। ये हमें और आपको ये दुआ करना पड़ती है। क्यों? हालांकि जहन्नम देखी नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है और वो अंधा है। एक अंधा आदमी जा रहा है और रास्ते से खूबसूरत लड़की चली आ रही है, खूबसूरत हसीन और जमील, बाला